in our school science exhibition. Here, students of our schools are showing different science experiments like regarding farming system, human body, and other daily life changes which involves physical change and chemical change. Also showing different methods how to produce electricity. There are some models which we use in our daily life in a kitchen, in our house, and some other things. Thank you so much. मैडम, जो आपने ये साइंस एग्जीबिशन कराया है, इसका क्या मकसद है, क्या आप कहना चाहते हो? बस हमारा जो आज की साइंस एग्जीबिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे बुक्स में जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हमने प्रमोट किया है, जो कि NEP की भी गाइडलाइंस है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस कर रही है, तो उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारा आज का जो साइंस एग्जीबिशन है हमने ऑर्गेनाइज की है। और स्टूडेंट्स ने जो भी उनके सिलेबस में मेंशन है उन पर बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वर्किंग मॉडल्स के थ्रू आज रिप्रेजेंट किया है। और इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। जो बच्चा कर रहा है, पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है और उसको अगर उसने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वहाँ पे एजुकेशन हाफ है। वो सिर्फ कहते हैं कि क्रेमिंग है, रटना है। लेकिन अगर बच्चा उसको उसी को पढ़ के एक छोटा सा मॉडल बनाता है, फिर उसकी वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आगे जाके फ्यूचर में उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये जो इन्होंने मॉडल बनाए हैं बच्चों ने, वो इसने आप बनाए हैं या आपने टीचर्स ने गाइड किया है? बच्चों ने मॉडल्स खुद बनाए हैं, बट उन्होंने टीचर्स ने उनको सुपरवाइज किया है कि कहीं मैकेनिज्म में प्रॉब्लम ना आ जाए या उसके वर्किंग को सेटअप करते हुए टीचर्स की गाइडलाइंस की नीड पड़ती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। हाँ, लेकिन ये कि जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने तो A to Z खुद ही वर्क किया है। हाँ, उसके एक्सप्लेनेशंस और वर्किंग को थोड़ा सा हेल्प किया है समझाने में टीचर्स ने। आपके जो बच्चे हैं, आपको हम बधाई देते हैं कि इनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि आपका जो स्टाफ है वो इतना ही स्मार्ट है? Yes, of course, students are learning from teachers only. What we are implementing in the classes, they are only representing here. बच्चे जो आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के अच्छे हैं, इंग्लिश तो एक मीडियम है, लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस का पैरामीटर नहीं है। बट हाँ, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लिंकर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक and know the language so that they can communicate with everyone in the world. Thank you. Thank you. A very warm welcome you all in our school science exhibition. Here, students of our schools are showing different science experiments like regarding farming system, human body, and other daily life changes which involves physical change and chemical change. Also showing different methods how to produce electricity. There are some models which we use in our daily life in a kitchen, in our house, and some other things. Thank you so much. Yes. Hello sir, these are the Montessori tools which are right here in the front of you. These tools helps the children develop their cognitive abilities as well as intellectual one. As we know that children don't like the as we all know that children don't like the studies that much, but they do like practical based learning. So these are the example of these. Let them introduce these activities or these tools to you. Can please start. जैसे कि ये सर मोंटेसरी टूल्स हैं जिससे बच्चों की एजुकेशनल में बहुत ही ज़्यादा ये डेवलपमेंट करते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड हम लर्निंग बच्चों को करवाते हैं। जैसे कि ये सर जैसे लिंक ब्लॉक्स हैं, इससे बच्चों की क्या है फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। जैसे हैंड्स की जो मसल्स हैं
उसकी ग्रोथ होती है और जैसे इसका आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। जैसे और भी प्रोसेस है, जैसे ये पंजाबी की वर्णमाला होगी और इससे बच्चे क्या है अच्छे से सीखते हैं। जैसे कोई भी उनके मतलब रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, वर्ड्स की होगी, लेटर्स की होगी, अक्षर की होगी। फ्रूट्स का कंसेप्ट है, इससे बच्चे ये पजल गेम को करके अपना फ्रूट्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं और एक्टिविटी बेस मतलब करते हैं, सीखते हैं बच्चे अच्छे से। ये लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी है, जिससे बच्चे क्या खुद डिस्कवरी करके ये सब कुछ सीखते हैं। सेल्फ कंसर्न है इनका। Sepal. The leaf-like structure at the base of flower are known as sepal. They protect flower during the bud stage. Petal. Flower have bright and colored part which attract the insect is known as petal. Style. It is a long tube-like structure which construct the stigma to the ovary. Stamen. A male reproductive part of flower. This is the stigma, the sticky tip of the pistil. Ovary. A bulb-like structure at the end of a style is known as an ovary. Ovules. Female with egg cell present in the ovary is known as ovule. Filament. A long tube-like structure holds the anther up. Anther. A sac-like structure of flower. Good morning, sir. We are from 9th grade. Our model is pollination. Pollination ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਐਂਥਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਰ ਦੇ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ Good morning, sir. I read in 3rd Earth class. Today model is speaker. How it's working? यहाँ पे फोन डालना है और जो साउंड होगी उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इसमें सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर कार्बन ट्यूब में पहुंचेंगे। फिर जब आवाज बाहर आएगी तो लाउडली आएगी। बोलना तो एक्सप्लेनेशन। We are introducing the mode of heat transfer. There are two modes of heat transfer: conduction and convection. Firstly, I explain what is a conduction. It is a mode of heat transfer without the movement of molecules. Here we are showing two modes of heat transfer: conduction and convection. This is the conduction model. Material required. Firstly, we burn the candle. The structure of the viscous. The other name of the viscous is China rose. In Hindi or Punjabi, gulhad. It is a bisexual plant. It consists of many parts. Pedicel is the stalk of flower. It is joined with septicle and all parts of the viscous is joined with septicle. It is sepals. It is always green in color. And it is sepals. It is always green in color. When the flower in the bud forms, the sepals protect the flower. It is the petals. It is always bright in color, like pink, red, yellow, orange, purple, etc. When the fertilization is happened, sepals and petals fall off. It is the reason of bright color is when the pollination, it attracts the insects for pollination. This is receptacle. This is stamen, carpel. This
It is a male reproductive part, female reproductive part of the flower. It consists of three parts: stigma, style, and ovary. Style is also known as pollen tube. The male gametes or the pollen grains can here in the anther, which is a part of the male reproductive part flower. And this is filament, which is joined with anther. And this also are the living parts of the hibiscus. First balloon and water in second balloon. Now we take the first balloon and above the candle. The balloon will burst as soon that heat is transferred. Let's see. And next we fill the second balloon in water. This balloon is not burst because water takes place. This balloon is not burst because it's filled in water. And second model is conduction. After some time you observe that first saccule get down and another saccule dripping down. Is saccule observe key? So the saccule get down. And next. I am Ramat from 10th grade. Today I am represent a topic project on evolution of gas. When Zn granules react with HNO3, HNO3 is very explosive in nature. It gives a salt and nitrogen dioxide gas which is yellow in color. The yellow film is reduced. Thank you. ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਨੀਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਪਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬੀਕਰਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੈ ਯਾਨੀ HCl ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਵੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਬਿਸਕਸ ਦੇ ਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। HCl ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ HCl 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ। Good morning, sir.
My name is Nitya. I am from 6th standard. Today I am here to represent topic on a hologram. Hologram is a three-dimensional projection. A photograph only shows width and depth, but a hologram shows width, depth, and height of projection. Dennis Gabor is known as research of electronic opticals, which also leads to hologram in 1947. When the light rays intersect with each other, it make a picture or hologram. जब हम इसमें देखते हैं पिक्चर छोटी होती है, अगर हम होलोग्राम में देखते हैं और 3D पिक्चर में दिखती है. We represent the greenhouse organic farming, in which the sun rays falls on this transparent sheet, and this sheet can trap the heat of the sun, and the plants can grow well in this environment. It was usually used in the colder regions. In this, large as well as the small plants can grow, and Myself Anshika, we represent the solar panel. आज हम आपको बता रहे हैं कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, किसने इन्वेंट किया, कब किया और कहाँ किया. आज हम आपको सोलर पैनल के बारे में बताएंगे. Myself Pavan. When the infinite rays of the sun falls on the solar panel, तो जब इस पे आती हैं तो फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती है रेज, और इसमें जो सेल्स या कन्वर्टर्स लगे होते हैं वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और हम बैटरीज या इंजन्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को अपने होम्स में लेके जा सकते हैं, और ये इरिगेशन के लिए भी यूज़ होती है. और इसकी एडवांटेजेस हैं जैसे कि ये क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है और पोल्यूशन फ्री होता है. एंड डिसएडवांटेजेस इसकी हैं, कॉस्ट रिडक्शन होती है, और इसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है और ये हर टाइप की रूफ पे सूटेबल नहीं होती है. थैंक यू. सर, माई सेल्फ खुशमीत, वी आर फ्रॉम 8th grade. आज हम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में बताएंगे. इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. इन दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बोथ. और इसमें बिग वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इसका जो प्लांट सेल का वो साइड में होता है ड्यू टू बिग वैक्यूल, और उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दे स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. और हमारे पास जो प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया. ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है. हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है. वो इसमें लाइसोसोम्स होते हैं जो सोसाइटिकल्स बैग्स होते हैं. इसमें न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होते हैं और इसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है. और दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो दो टाइप की होती है, स्मूथ और रफ. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, और जो रफ होती है वो स्टेरोटाइप्स और लिपिड्स को. Plants have a definite shape and animals have no definite shape. सर गुड मॉर्निंग. सर, आज हम आपको सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में समझाएंगे. इक्लिप्स वो होता है जब सूरज है, वो मेन सोर्स ऑफ लाइट है, और जब अर्थ या फिर मून उसके बीच में आ जाती है और जो अपनी लाइट को उधर जाने से रोकती है, और वो एक शैडो कास्ट होता है, उसे हम इक्लिप्स कहते हैं. सोलर इक्लिप्स वो होता है सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो मून है जो अर्थ और सन के बीच में आके आ जाता है, और जो सन की रोशनी है वो अर्थ तक जाने से रोकता है. और लूनर इक्लिप्स वो होता है चंद्र ग्रहण, जब अर्थ है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और जो सन
की रोशनी है वो चंद्रमा तक जाने से रोकता है, उसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, ये हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया है। इससे पानी की मात्रा कम से कम होकर बूटों में जाती है और पानी ज़्यादा से कम होकर सोइल की न्यूट्री बढ़ाता है। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारा मॉडल है साउंड ट्रैवल थ्रू स्क्रीन। जैसे ये देखो, इनको आप पकड़ो और इसमें से कुछ भी बोलो। हम जैसे इसको ऐसे सुन रहे हैं, आप कुछ भी बोलो, हेलो हेलो। देखो जब ये टाइट होगा तो आवाज आएगी, अगर ये ढीला होगा तो आवाज नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल दे दे हम, मोबाइल फोन का नेटवर्क आ रहा तो इसका मतलब जो भी सिस्टम लगा हुआ है वो टाइट है, अगर नहीं आ रहा तो वो ढीला है। So, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। A pull or push that can change the state of motion, direction, size of an object. For example, pushing a door, pulling a rubber band, throwing a ball. मैग्नेटिक फोर्स। सर जब हमारे पास दो मैग्नेट है, इन दोनों को हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी। सर जैसे हमारे पास ये पिन है, ये भी मैग्नेट की, और ये जो है ये भी मैग्नेट है, इन दोनों के पास जब हम टच करते हैं ये दोनों चिपक जाते हैं ना, तो ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स। सर द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेस दैट कॉन्टैक्ट स्लाइड अगेंस्ट। सर अगर हमारे पास फ्रिक्शनल ना होएगी तो हमारी ब्रेक नहीं लग पाएगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये वाटर डिस्पेंसर है, इन द नेम भी वाटर डिस्पेंसर। सर इसनों हॉस्पिटल वगैरह या फिर कोई अदर प्लेसिस ते यूज़ कर सकते हैं। तो ਜਿਹੜੇ कोई पुअर लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, वो वाटर कूलर एफर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने वास्ते भी ये यूजफुल है। सर ये वर्क किवें करता है? सर जिवें ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ कैप खोलांगे बोतल का, एयर प्रैशर के कारण वाटर फ्लो होके आएगा स्ट्रो के कारण, जो कैप बंद करांगे उदों वाटर रुक जाएगा। थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग सर। सर ये वाटर व्हील है सर, ये दो एनर्जियां तो चलता है, ये पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी तो वर्क करता है। सर किनेटिक एनर्जी वो होंगी है सर, काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो कोई भी चीज को मोशन में लेके आती है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी चीज की लंबाई और आकार बताती है। सर अभी ये वर्क ऐसे करते हैं सर, जब हम इसे फोर्स लगाएंगे और ये घूमेगा सर, ये वाला स्पून स्टोर करके वाटर यहाँ पर जाएगा। Thank you, sir. Says removing unwanted substance from the water to make its industrial usage and other purposes. The proposed physical, chemical, biological method as they are to clean and save water. There are some methods used in water purification. पहले हम वाटर इसमें डालेंगे, ये इसमें से यहाँ आएगा, फिर यहाँ डालेंगे तो जो ये वाटर है यहाँ से वाटर यहाँ आएगा, यहाँ क्लीन वाटर आ जाएगा। उत्ते रखो बैग, उत्ते रखो, यहाँ क्लीन वाटर आ जाएगा। थैंक यू। Yes. A very good morning, sir. You are heartily welcome to the science exhibition of Radiant Public School. We are the students of 9th standard and we are presenting a model on types of motion. Let's start to represent our model.
My first motion is oscillatory motion. Oscillatory motion वो होता है जो अपने फोर्स लगा के आगे को जाता है और फोर्स लगा के पीछे को जाता है और अपने फिक्स्ड पॉइंट पर आके रुक जाता है. और डाउनवर्ड मोशन वो होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, जैसे वो स्टेयर से जा रहा है और वो स्लाइड लेके नीचे आ जाएगा तो हम उसको डाउनवर्ड मोशन बोलेंगे. अब देखो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया. जो कोई चीज एक फिक्स्ड और स्ट्रेट रोड पे चलते हैं उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है. और आगे हम पीरियोडिक मोशन की बात करें तो ये हमने स्विंग जो कि सीसा है उसके एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब ये चीज नीचे, अगर हम इसको ऐसे करेंगे ये नीचे चली जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी, मतलब फिक्स्ड और रेगुलर टाइम पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. और इसी के लिए हम इसको पीरियोडिक मोशन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं. फिर इसके आगे है रोटेटरी मोशन. जैसे हमारी धरती सूरज के आसपास घूमती है वैसे ही हमने एक एग्जांपल दिया रोटेटरी मोशन की. फिर उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन आ रहा है. जैसे वाइब्रेटरी मोशन एक जगह पे वाइब्रेट कर रहा है पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे. Thank you. Sir, today we are representing a model on wastewater treatment. The material required for this is cardboard container, cardboard and plastic pipes, some others. The explanation of this project is the wastewater treatment is the process of removing of impurities from the water with several steps to make it safe for environment and suitable for the reuse of water. Such as the industrial water gets mixed up with the river water and the river water gets dirty. Then the river water is transferred through a pipe to a tank and then the process begins. Firstly, the dirty water gets into the first tank where the big pebbles are present. Big pebbles stuck the bigger impurities such as plastic, wood, metal, etc. And then the water goes in a second step where smaller pebbles are present. They dissolve the small impurities such as biodegradable organisms. And then the water goes in a third step where coal is present. But when the water goes in a third step, the small pebbles also get with them. In this third step, the sedimentation occurs. With the help of sedimentation, the smaller pebbles settle down, and the coal dissolves the viruses and bacteria from the water. And then the water goes in the next step, where sand is present. This is the step where the air circulation happens. Sand dissolves the waste and solids, waste and soap from water, and then the water goes in the last step where cotton is present. Cotton dissolves the any remaining impurities from the water, and then the water is filtered out. The filter water is reusable for drinking and some others. The filter water is transferred for different houses and colonies and reusable for plant growth. Thank you. Sir, now we can be represent the model on wind turbine. Construction material required: cardboard, chart paper, colors, paint colors, motor, fan, battery and switch. Procedure: firstly, we cut the cardboard in the small square and now fix the house at the cardboard paper. Now make the pole for wind turbine and the fixed motor and the fan at the front. Now connect the motor and battery through switch with the help of battery. When we press the switch, the wind turbine works and produce electricity. Wind turbine is a device that converts the kinetic energy of the wind into electrical energy, but it provides electricity without any burning of fuel and any type of kind polluted the air. A wind turbine, the another name of wind turbine is windmill and wind generator. Windmill also used for the produce electricity. It can be built near the lakes, oceans, and it cannot be far away from the grid lines. Thanks. Good morning, sir. Good morning, sir. Today we are here to represent science model on electric circuit. And the next my friend is telling about you the electric circuit. Its parts are battery, switch and a light. The positive terminal of a battery connected to the switch and the negative terminal of battery connected to the negative terminal of the light. The switch works as on-off to on-off the circuit. When we on the switch, the light will glow and it is complete circuit or closed circuit, so the electricity can pass. When we turn off the switch, it is broken and it is called open circuit, so the current cannot pass through it and glows the light.
The same here in our house. Due to sunlight, it is not visible. We are from grade 5th Venus. Today we are shown the model that is air pressure containers. It works on the principle of pressures. Firstly, we fill the balloon with air, and the air reach down. The air reach down, and the balloons, the water reach in the glass. The pressure exerted by atmosphere is called atmospheric pressure. ये जो हमारा मॉडल है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर के थ्रू पास होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस दो कंपाउंड से बना होता है, एक हमारा हाइड्रोजन और एक हमारा ऑक्सीजन। और इसमें अगर हम इनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये दोनों अलग अलग ये देखो, जो ये ज्यादा बबल्स खोल रहे हैं ये होता है हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन जो है डबल होता है ऑक्सीजन का। देन ये देखो, इसकी हेल्प से भी आपको बताते हैं। ये जैसे जो ज्यादा बबल्स खोल रहे हैं ये हमारे हाइड्रोजन है। ये कैथोड रेजेस होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, जो उसके जो कम बबल्स थे वो हमारे पास एनोड रेजेस में जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये एसिटिक वाटर में ही हमारा जो पॉसिबल है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जो हमारे प्योर वाटर होते हैं घर पे सिंपल, उसमें ये सब कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। गुड मॉर्निंग सर ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जितने अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे हैं। पहला अपना आंदा नोज, फिर आंदा नोस्ट्रल्स, फिर अपना आंदा पैरानेक्स, फिर लैरिंक्स, फिर अपने विंड पाइप्स आंदा है। विंड पाइप तो बाद अपना आंदा ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई तो बाद ब्रोंकियोलस, फिर अपना आंदा एल्वेओलाई जितने अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे हैं। ये अपनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो अपने प्रिवेंट करती ट्रैकिया तो फ्लैप्स होने तो। ये अपनी एल्वेओलाई जो अपने अपनी ऑक्सीजन है जी कार्बन डाइऑक्साइड है और अंदर प्रेजेंट है ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ऑक्सीजन अपने ਇੱਥੇ स्टोर की। गुड मॉर्निंग सर, ये हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट का प्रोजेक्ट बनाया है। जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलके बनी होती है। जब वाइट लाइट इसके अंदर से एंटर होती है तो ये 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है। 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, ऐसे रेनबो बनती है। जब रेन हो जाती है तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है स्काई के अंदर जो प्रिज्म का काम करती है। जब वाइट लाइट उसके अंदर से निकलती है तो वो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है जिससे हमें रेनबो दिखाई देता है। थैंक यू। Good morning, sir. Good morning, sir. My name is Ragnar. I am from grade 3rd. My topic is water cycle. जब सन हीट्स करता है वाटर को तब उसकी जो गैस है वो ऊपर स्काई में जाती है, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। उसके बाद जो है वाटर कोल्ड होता है जिससे छोटे छोटे ड्रॉप्स बनती है वाटर की जिसके साथ आती है रेन। उसके बाद फिर जब अर्थ पे आते हैं तब वो ग्राउंड वाटर यानी लेक सी उसमें सब जाती है और उसके बाद दोबारा से सन हीट करता है वाटर को। इससे हमारा बनता है वाटर साइकिल। Good morning, sir. Today I represent the excretory system. Excretory system comprises of a pair of kidney, pair of ureters, urinary bladder, and a urethra. Kidneys are dark red in color and are beige. Its main purpose is to remove the waste by filtration. Ureters are tubes which connect kidney with the urinary bladder. A healthy person donate kidney. मॉर्निंग सर, आज हम देखेंगे कि हमारे डेली यूजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है या बेस, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज करके। तो सबसे पहले हम डिटर्जेंट पाउडर लेंगे और उसमें हम पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे।
और अब हम इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। इसके बाद हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। ये भी ब्लू में चेंज हो गया। इसके बाद हम हिबिस्कस की स्ट्रिप्स लेंगे और उसको हम इस डिटर्जेंट में से डिप करेंगे। हमने देखा कि ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब डिटर्जेंट में बेस प्रेजेंट है। इसके बाद हम लेमन जूस लेंगे और उसमें हम अब रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। ये रेड में चेंज हो गया। इसके बाद हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है वो भी रेड में चेंज हो गया। इसके बाद हम हिबिस्कस की स्ट्रिप्स लेंगे और उसको भी हम इस सेम सॉल्यूशन में डिप करेंगे। हमने देखा कि ये रेड में चेंज हो गया, इट मींस इसमें एसिड प्रेजेंट है। सो अब हम लेंगे सॉल्ट और उसके बाद हम इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे। देन हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। और इसके बाद हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद हम हिबिस्कस की स्ट्रिप लेंगे और उसको हम डिप करेंगे। हमने देखा कि इसमें ना ही ब्लू कलर चेंज आया और ना ही रेड कलर चेंज, इसका मतलब इसमें ना ही बेस प्रेजेंट है और ना ही एसिड। उसके बाद हम टोमेटो लेंगे और फिर उसके बाद हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे। इसका कलर रेड में चेंज हो गया। उसके बाद हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, ये भी रेड में चेंज हो गया। इसके बाद हम हिबिस्कस की स्ट्रिप को डिप करेंगे। तो हमने देखा कि ये रेड में चेंज हो गया, इट मींस टोमेटो में एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद हम विम लेंगे उसके बाद हम विम में थोड़ा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। ये रेड में चेंज हो गया। उसके बाद हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। ये भी रेड में चेंज हो गया। उसके बाद हम हिबिस्कस की स्ट्रिप लेंगे। इसमें भी ये रेड चेंज हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें एसिड प्रेजेंट है। तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा कि जो कलर है वो ब्लू चेंज हो गया, इसका मतलब उसमें बेस प्रेजेंट है। देन हमने लेमन जूस लिया और उसमें रेड कलर चेंज हुआ, दैट मीन लेमन जूस में एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद हमने सॉल्ट लिया, उसमें ना ही कोई कलर चेंज आया, इट मीन्स उसमें ना ही एसिड प्रेजेंट है और ना ही बेस। उसके बाद हमने टोमेटो लिया, उसमें रेड कलर चेंज हुआ, इट मीन उसमें एसिड प्रेजेंट है। और उसके बाद हमने विम लिया, उसमें रेड कलर चेंज हो गया, इट मीन्स उसमें एसिड प्रेजेंट है। थैंक यू। Good morning, sir. My model name is vacuum cleaner. Aim today show the working of vacuum cleaner. Material required: cardboard, switch, battery, motor. Principle of vacuum cleaner: it creates a partial vacuum which generates suction to dry dust, dirt, and debris. Suction created by motor that powers the cleaner and air movement inside the machine. Vacuum is created by closed vessel by moving part of air within a vessel. Working: a fan driven by an electric motor reduces the pressure inside the machine. The atmospheric pressure that pushes the air through carpet and into nozzle, and dust is pushed into bag equipment. As the speed of air increases, pressure decreases. Good morning, sir. Today we represent the method of separation. It is the process of separating kernel. It is used to separate the immiscible liquid from water.
Now we add some water and oil in the funnel. The water is slowly fall down into the beaker. The water is completely fall down into the beaker, and now the oil is fall down. It is the process of sedimentation. It is used to clear the water. It is used to clear the water. Now the process is decantation. It is the process of sieving. It is used to separate the small particles from bigger particles using a sieve. It is mostly used in kitchen to get the fine particles of flour. Now the sand is sieved and pebbles are left on the sieve. It is the process of filtration. It is used to clear these sad water. Now the water is slowly fall down into the beaker, and chalk powder is left on side the filter paper. Thanks. Good morning to all. Today's our topic project name is state of matter. This is a solid. This is a liquid. This is a gas. Solid have a defined shape. Solid के पास defined shape होती है. For example, wood and bricks. This is a liquid. Liquid do not have defined shape but defined value. Liquid को कोई defined shape नहीं होती, defined value जरूर होती है. For example, water and milk. This is the gaseous. They flow easily and spread out in all directions. Gas flow easily करती है, they spread भी करती है all direction ਵਿੱਚ. For example, CNG and air. Thanks.